नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है, सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एक लव रीडिंग नहीं है, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह पहला पाइल बटरफ्लाई पाइल, दूसरा पाइल एलिफेंट पाइल और तीसरा पाइल आउल पाइल। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये बटरफ्लाई पाइल से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाइल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले मैं इनवाइट करूँगी आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ आइए और प्लीज़ बताइए जिस इंसान के बारे में पहलवान सोच रहे हैं, वो पहलवान के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। पहलवान के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। मेरा साइकिक डेक है, बहुत ही सुंदर डेक है ये। सो वो इंसान पहलवान के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। और एक मेरे स्पेशल कार्ड से निकालती हूँ। इंसान पहलवान के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। ओके, सो पहलवान पहला यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, फसाद, टाइम टू गो, intuition, chaos and conflict, and rejoice in celebration. Okay, एक मैं कार्ड्स को थोड़े एडजस्ट करती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स को देख पाए। राइट, ओके, सो पाइल वन दोनों के आप देख सकते हैं ये तीनों कार्ड्स में ऐसा लग रहा है ये कहीं पर जा रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी उदासी सी छाई हुई है और इस पे भी हम देख रहे हैं कि कोई आगे बढ़ा है। तो इस इंसान को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे थोड़े से दूर हो गए हैं। उन्हें पता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी है। मतलब आपकी लाइफ में शायद कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, आप सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे थोड़े से दूर हो गए हैं, क्योंकि पहले आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, खुश थे, सेलिब्रेशन था। और ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो बहुत ही कंपैटिबिलिटी था। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी करीब हो सकते थे, क्योंकि ये देखकर ऐसा लग रहा है शायद शायद जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद आपके एक दोस्त भी हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल था आप दोनों के बीच में, बहुत मज़ा आता था, बहुत हंसी खुशी होती थी। पर अभी फ़िलहाल वैसा नहीं लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़े से सीरियस है अपनी लाइफ में। राइट, इसलिए ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप इस इंसान को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना आप पहले देते थे, या फिर आपका शायद इस इंसान के साथ कुछ लोगों के लिए कोई कांटेक्ट भी नहीं है। ओके, पर पहले से काफ़ी कम हो गया है। अम, एक मैच्योरिटी सी नज़र आती है अभी आपके अंदर। ये इंट्यूशन से वैसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ग्रोथ आ गया है। शायद पहले आपके अंदर थोड़ी-सी बचपना थी, कुछ तो वैसा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आप सीरियस बहुत हो गए हैं। लेकिन सीरियस से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी सी आ गई है, और ये इंसान को आपके बारे में ये एक्चुअली बहुत पसंद है, पहलवान। सो ये भी है, इस इंसान को लगता है कि
आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपनी मम्मी-पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या आपके पास अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ लोगों का अगर जिसके साथ आप रह रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? तो अ, इससे ऐसा लग रहा है कि पहले, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के बारे में जो आप सोच रहे हैं, ये आपको काफ़ी समय से जानते हैं, तो इसलिए इन्होंने पूरा आपका जर्नी जो है लाइफ में वो देखा हुआ है। तो पहले आप बहुत रिलैक्स्ड है, या फिर हो सकता है इस इंसान के साथ जब आप होते हैं तब आप काफ़ी रिलैक्स होते हैं। पर जनरली ऐसा लग रहा है कि अम, आप ग्रो कर रहे हैं, और आपकी लाइफ उतनी ईज़ी नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी है आपके ऊपर। ओके, और थोड़े से मज़ेदार कार्ड्स लाना चाहती हूँ। पायल 1 एंजल्स, बताइए ये इंसान पायल 1 के बारे में और क्या सोचते हैं प्लीज़। ये इंसान पायल 1 के बारे में और क्या सोचते हैं प्लीज़। ये देखिए वापस ये सॉलिट्यूड कार्ड आ गया है, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। एनीवेज, पहले जगह बनाती हूँ। आई एम श्योर सब फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे है वर्कaholic, डेस्पोंडेंस, राइट, ये वापस एक जिम्मेदारी का कार्ड ऐसा नज़र आ रहा है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड सॉलिट्यूड, राइट। जैसा मैंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों के साथ काफ़ी समय बिताते थे, बहुत मज़ा करते थे बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन अभी शायद ये इंसान भी आपको ज़्यादा देख नहीं पाते, या इन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समय अ, अकेले में बिताते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होंगे फ़िलहाल आपकी लाइफ में। शायद पहले आप हमेशा अलग-अलग लोगों से मिला करते थे, बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, लेकिन अभी शायद गिने-चुने आपके करीबी दोस्त ही होंगे। वर्कहॉलिक, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पहलवान। ये डिस्पोंडेंस में वापस ऐसा लग रहा है कि एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके काम और ज़िम्मेदारी की वजह से आप शायद अपने आप के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये इस इंसान को ऐसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ये रिकग्निशन रिवॉर्ड, ऐसा लग रहा है कि आपको ये रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। जितना काम आप डाल रहे हैं लोगों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि आपको उतनी तारीफ़ नहीं मिल रही है जितनी तारीफ़ के आप हकदार हैं। ओके, और ये इंसान विश करते हैं कि आप जितना काम कर रहे हैं ये सब का आपको एक रिवॉर्ड मिले, या लोग इसके बारे में बात करें। पर ऐसा लगता है कि लोग आपका कभी कभी फ़ायदा उठाते हैं, राइट। और ये काम में भी हो सकता है, और हो सकता है ये घर पे भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर काम भी करते हैं, घर आकर भी आप घर संभालते हैं, लेकिन आपको कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं मिलती, आपको कभी भी उसकी शाबाशी नहीं मिलती, कि और ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये जानते हैं और ये एडमायर करते हैं आपकी ग्रोथ को, ये एडमायर करते हैं आपकी अम, आपके हार्ड वर्क को, जितना काम आप डाल रहे हैं लाइफ में सबके ऊपर, ये एडमायर करते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि काश दूसरे लोग भी ऐसे ही सोचते आपके बारे में। पर शायद बहुत सारे लोग अभी आपके आसपास है भी नहीं। सो ये इंसान पाइल वन काफ़ी मिस करते हैं आपको, आज से जब भी आप एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, ये इंसान को बहुत ही अच्छा लगता था, और ये वो पुरानी यादों को ऐसा लगता है कि जीते हैं, या अगर अभी भी आप लोग थोड़ा बहुत मिलते हैं तो ये बहुत ही ट्रेजर करते हैं वो मोमेंट्स को, वो बहुत ही संभाल के रखते हैं वो सारे मोमेंट्स को जो आप दोनों ने साथ में बिताया है, क्योंकि ये इंसान को पता है कि अब मिले हैं, पता नहीं और कितने दिनों के बाद हम वापस मिलेंगे। सो पालवान, यस, ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सुंदर सोचते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी कर रही हूँ और टैरो कोर्स भी सिखा रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल एलिफेंट पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
तो पहले इनवाइट करूँगी आपके गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ आइए, प्लीज़ बताइए जिस इंसान के बारे में पालतू सोच रहे हैं, वो पालतू के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। क्या सोचते हैं प्लीज़। एक और कार्ड। राइट, दूसरे डेक से भी निकालती हूँ। पालतू, अब में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। ऑलराइट, पालतू, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और एक लास्ट मेरी टैरो कार्ड से। ओके, राइट, सो पहला यहाँ पर देयर एंड नाउ, movement, choices and decisions. Okay. Vanity, thinker, Ace of Pentacles, emotional withdrawal and balance. Okay, pile 2 में 1 मिनट कार्ड्स को थोड़ी अरेंज करती हूँ। Right. Okay. Right, pile 2. So पहली बात ये वैनिटी टेकर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि, एक मिनट, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने आपके ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, जो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप काफ़ी देते हैं और इसलिए आप दिखने में भी बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि ये एक प्यार का रीडिंग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हैं, आपके फ्रेंड्स भी शायद आपको काफ़ी एडमायर करते होंगे, तो उन्हें डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप अपने आप के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर आप काफ़ी ध्यान देते हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है पालतू कि आप कभी थोड़े से, जब कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछते हैं कि आपकी सलाह क्या है, ऐसा लगता है कि आप कभी चूज़ नहीं करते हैं, आपको चुनने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर भी मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस कि आपको डिसाइड करने में बहुत तकलीफ़ होती है। ओके, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा, अगर आपके 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आपको एक में से चुनना है या बोलना है कि आपकी नज़र में सही कौन है, आप वैसे जवाब नहीं दे पाएँगे, आप किसी को चुन नहीं पाएँगे। आप ऐसे डिप्लोमैटिक तरीके से जवाब देंगे कि किसी को बुरा ना लगे। वैसे वैसे लग रहे हैं आप इस इंसान की नज़र में। तो इसे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादातर कन्फ्यूज़्ड होते हैं। आपको शायद डिसीज़न्स लेने में बहुत मुश्किल होती है। ये बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था, लेकिन जनरली फॉर एग्ज़ाम्पल करियर में भी आपको क्या करना है। हो सकता है आपने बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें किया है, या 2 लोगों के बीच में आप कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी थिंकिंग जो है, आप कोशिश करते हैं क्लैरिटी लाने में अपनी सोच में। आप बहुत समय बिताते हैं सोचने में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अ, आपको आगे कदम उठाने में बहुत ही मुश्किल होता है। इमोशनल विथड्रॉवल मैं देखना चाहती हूँ, ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? माय एंजल्स, इमोशनल विथड्रॉवल यहाँ पर क्यों है प्लीज़? एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। सो पालतू, ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो एरिया है आपकी लाइफ में जिसमें आप खुश नहीं हैं। हो सकता है आपके करियर में है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में है, आपकी हेल्थ में, कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है जिसमें आप खुश बिल्कुल नहीं हैं, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको मौके का फ़ायदा उठाकर वो सिचुएशन से बाहर निकल लेना चाहिए। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले आपको मौका दे रहे हैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने में, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादातर, आपको डिसीजन लेने में तकलीफ़ होती है, इसलिए शायद आप अभी भी वो सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अम,
एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पर देयर एंड नाउ 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो लोगों को आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है और ये इंसान को भी आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, ठीक है? आप बहुत अच्छे लोगों की बात को सुनते हैं और जब कोई अच्छी तरीके से सुनता है, तब दूसरे इंसान को बात करने में और भी मज़ा आता है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं, आप लोगों की बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, ठीक है? पर ये दूसरा भी कार्य जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर अटके हुए हैं, आप स्टक हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं पर है, जहाँ पर आप अटके हुए हैं, इस इंसान की नज़र में, ओके? और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे जो है काफ़ी है, पालतू, ओके? पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन आपके जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, जिस तरीके की आपकी सोच है, जो आप चॉइसेस लेते हैं, वो सबको देखकर ऐसा इस इंसान को लगता है कि आपके पास पैसे बहुत हैं, ओके? और कार्ड्स निकाल के देखती हूँ कि माय एंजल्स ये इंसान पालतू के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़। ये इंसान पालतू के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़। कॉम्प्लिसेंसी या एंड विजडम। ये देख वापस ऐसा लग रहा है कि आपको एक सिचुएशन से बाहर निकलना है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर भी अभी हैं, आप खुश नहीं हैं, पालतू। ये जैसा मैंने कहा, ये हो सकता है आपके जॉब में भी है, आप वो जॉब में खुश नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी रह रहे हैं क्योंकि आपको शायद डर है कि आपको कहीं और वैसी जॉब मिले या ना मिले, या क्या होगा आगे, या आपको सैलरी तो मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं और फिर रिलेशनशिप्स के मामले में भी हो सकता है, शायद कहीं पर आप खुश नहीं हैं और ये इंसान को पता है, अगर आपने ये इंसान को बताया भी नहीं है, तो भी ये इंसान जो है ऐसा लग रहा है कि अ, 1 मिनट थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। या अगर आपने कुछ भी अभी तक ये इंसान को बताया नहीं है, फिर भी ये इंसान जो है आपको काफ़ी नोटिस करते हैं, काफ़ी ऑब्ज़र्व करते हैं आपको, पाल्टो। तो ये बिना बोले समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है और इनकी नज़र में पाल्टो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ओके? आपका दिमाग जो है बहुत ही शार्प है, इस इंसान को ऐसा लगता है। बस उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक डर-सा है और अगर वो डर जो है आपके अंदर से निकल जाए, तो आपकी लाइफ़ जो है और भी बेहतर हो सकता है। और ये डर की वजह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर मैंने पहले बताया था कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप किसी की अम, आप काफ़ी डिप्लोमैटिक आंसर देते हैं ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और ये सब आपकी डर की वजह से है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कोई आपके बारे में बुरा बोले, बुरा सोचे। अ, आपको उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो आप चाहते हैं कि शांति बनी रहे। और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली आप कभी-कभी कदम नहीं उठाते इस इंसान की नज़र में। पर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, पालतू, आपके पास दिमाग है, आपके पास लुक्स है, आप अच्छे भी दिखते हैं और आपके पास समझदारी है और पैसे भी हैं जितने भी चाहिए आपको, ओके? और ये सबको मिलाकर आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, आपको किसी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर ऑब्वियसली कहीं न कहीं वो डर है आपकी नज़र में, आपके अंदर, ये इस इंसान को वैसा लगता है, ठीक है? और ये भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ, ऐसा लगता है कि एक स्पिरिट गाइड है इस इंसान के आसपास। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं। ऊपर वाले जो है वो आपका साथ दे रहे हैं और आपको सही राह दिखाने में मदद भी कर रहे हैं। ओके पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पायल पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मैं पहले बुलाऊंगी आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड को। प्लीज़ आइए, प्लीज़ बताइए जिस इंसान के बारे में पाल थ्री सोच रहे हैं वो पाल थ्री के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़। पाल थ्री के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़। वो पाल थ्री के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़।
से पाल थ्री के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। राइट, पाल थ्री शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। सो पहला यहाँ पर हार्ट चक्र, मटीरियल हार्वेस्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है रिजेक्शन, रिकवरी, poised, time for a nap, and the 8 of swords. Right, pile 3. So पहली बात, ये रिजेक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग एक रिलेटिव के बारे में नहीं, समझो एक दोस्त के बारे में या एक लवर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इंसान को एक रिजेक्शन सा महसूस हुआ है आपके लिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं पर आप उन्हें इतना पसंद नहीं करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, ये मुझे कहना था क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगा। ऑलराइट, पर इन जनरल मैं ये लव रीडिंग नहीं करना चाहती, सो विल ट्राई टू मेक इट अ बिट कैजुअल। लेकिन ये इंसान जो है पाल थ्री आपको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर हार्ट चक्र है। ओके, ये फिर भी कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा लव लेकर आती हूँ कि जैसा मैंने कहा, अगर एक ऐसे इंसान है जो आपके फ्रेंड है या आप जानते हैं इनको ये आपको पसंद करते हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों एक हो जाए, आपकी फैमिली हो जाए, लेकिन ये इंसान के अंदर डर भी है कि आप शायद इन्हें रिजेक्ट करेंगे। ओके, या शायद आपने ऑलरेडी कर लिया है, ये हो सकता है। पर अब मैं लव को जल्दी से निकाल देती हूँ। सो ये इंसान जो भी है बहुत पसंद करते हैं वो आपको, पायल थ्री, बहुत ज़्यादा। और एक फैमिली सा महसूस होता है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। और हो सकता है आप एक कभी कभी हमें फ्रेंड्स भी हमारे फैमिली जैसे होते हैं, या फ्रेंड्स ही नहीं, दूसरे इंसान भी जिसके साथ हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, फैमिली जैसा फील होता है। पर ऐसा लगता है कि इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोल में जैसे उनके सोल ग्रुप में से हैं, क्योंकि आप शायद काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझते हैं। ओके, सो पहले मैं देखना चाहती हूँ कि 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। एंजल्स प्लीज़ बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स, पाइल 3। मैं क्या करूँ ये राइट, ये एक रोमांटिक इंटरेस्ट जैसा नज़र आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो शायद आप इन्हें मना कर देंगे। ये इंसान के अंदर आपके लिए थोड़े अलग फीलिंग्स है, वैसा लग रहा है। पाइल थ्री, अगर ये एक लव इंटरेस्ट नहीं, अगर वैसा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ फील फ्री कि आप दूसरे पाइल्स को चूज़ कीजिए। शायद वहाँ पर आपके मैसेज है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली मुझे एक प्यार की तरफ लेकर जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, ये इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश करे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अलग हो, अच्छी हो, वैसा लग रहा है। राइट, और पहले मैं लव की तरफ ले जाती, बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प इट, वैसा स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए पाल थ्री, तो मैं क्या करूं। ठीक है, यहाँ पर पॉइस है, ये आपको एक अपने से ऊंचा वैसा देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये आपको, इन्हें डर है कि क्योंकि आप इनसे अच्छे हैं, शायद आप उनको उस नज़रिए से देखते नहीं हैं, और अगर ये कभी भी आपकी तरफ कदम उठाएंगे, आप शायद समझ नहीं पाएंगे, या आप इन्हें सीधा मना कर देंगे। और ऐसा लग रहा है इस इंसान ने कोशिश की है पाल थ्री आपकी तरफ कदम उठाने में, लेकिन आप समझ नहीं पाए, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। ओके, वैसा लग रहा है। तो ये इंसान अब फ़िलहाल सोच रहे हैं कि वो शायद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत ही धीरे। और ये आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, ज़्यादा आपके पीछे ऐसा नहीं पड़ना चाहते हैं, वैसा लग रहा है। और जब सही समय आएगा, ये वापस थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो ये बहुत आराम से उस कदम से वो सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, उन्हें डेफिनेटली लगता है कि आप इनसे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और ये
कहीं पर है ही नहीं आपके सामने। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कभी-कभी शायद अ, आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं। शायद आपको पता भी नहीं ये इंसान आपके आस-पास है। ये शायद इनविज़िबल है आपके लिए। ओके, तो ये थोड़े नेगेटिवली अपने बारे में सोचते हैं कि आपको शायद फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात भी करें, आप शायद दूसरे इंसान से बात करें, आपको पता भी नहीं ये इंसान जो है आपकी तरफ देख रहे हैं। सो ये इंसान काफ़ी हिंट्स दे रहे थे आपको, लेकिन आप बिल्कुल समझ नहीं पाए पायल 3। ओके, अब मैं लव एंगल को निकालती हूँ। सो अम, येस, अगर ये लव एंगल नहीं है तो डेफ़िनिटली इंसान को लगता है कि आप इनसे बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सुंदर है, तो सब कुछ जो है आप इनसे बेहतर है। ये आपको एक ऊँचाई पर ऐसे रखते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही चिल्ड किस्म के इंसान हैं, आपके शायद इन्होंने कभी आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा है, बहुत ही हमेशा आराम से बात करते हुए देखा है, बहुत ही प्यार से देखा है आपको। और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है आप बहुत सारे लोगों से घुल-मिलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, आप बुज़ुर्ग से अच्छी तरीके से बात करते हैं, बच्चों से भी। अम, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एनिमल्स भी पसंद हैं, उनकी तरफ भी इस इंसान ने आपकी लगाव देखी हुई है। तो उन्हें पता है कि आप किसी के भी साथ बहुत ही अच्छी तरीके से घुल-मिल जाते हैं और आपका दिल जो है बहुत साफ़ है, बहुत बड़ा है। हार्ट चक्र डेफ़िनिटली एक ऐसे इंसान है जिसका मन जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत साफ़ है। लेकिन ये साफ मन की वजह से भी ऐसा लगता है कि कभी-कभी जो आपके मन में होता है वो आप सीधा बोल देते हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, आप डरते नहीं हैं, आप बहुत साफ तरीके से, अच्छी तरीके से लेकिन बोलेंगे कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, ओके? और ये इसकी वजह से है क्योंकि आपका मन साफ है। आप किसी को कोई गलत अ, गलत प्रभाव नहीं देना चाहते, आप किसी को कोई आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो आप बहुत ही क्लियर कट चीज़ों को बोलते हैं। हो सकता है कभी-कभी कुछ लोगों को बुरा लगे, अच्छा ना लगे, लेकिन आप पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को आपकी बातों से बुरा ना लगे, ओके? और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान को बुरा लग रहा है, आप कोशिश करते हैं वापस उस इंसान से बात करने की ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तो आपके अंदर वो ईगो जो है, ईगो नहीं दिखता है इस इंसान को। ये इंसान जो भी है पाल्ट्री, आपके बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं रहे हैं, वैसा लग रहा है, ओके? सब अच्छा-अच्छा ही सोच रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पायल 3 जो है कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं और अगर गलत बाई चांस गलत करती भी है तो भी उन्हें सुधारने की ये पूरी कोशिश करते हैं। ओके। अ, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको पता नहीं है कि आप खुद कितने अच्छे हैं। आप बस अच्छी चीज़ें करते जाते पर आपको खुद आपके बारे में आपको खुद पता नहीं है और ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के नज़रिए से देखें तो आपको पता चले कि आप कितने अच्छे हैं। ओके, सो क्या बोलूँ पाल्त्री, ये इंसान जो है पूरी तरीके से फ़िदा है आपके ऊपर। अगर आप बात भी नहीं करें इतने ज़्यादा इस इंसान से, फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके बारे में सिर्फ़ अच्छा-अच्छा ही बोलते हैं, कि अगर आपने इस इंसान की तरफ देखा भी नहीं है ज़्यादा, अगर आपका कुछ लोगों के लिए शायद इस इंसान के साथ ब्रेकअप भी हुआ है, जो भी सिचुएशन है, ये इंसान जो है आपके पास आना चाहते हैं, वापस आपसे और घुल-मिलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करे हैं ये सब कुछ आपके साथ। और येस, डेफ़िनिटली ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में सिर्फ़ अच्छा और अच्छा ही सोच रहे हैं। ऑलराइट पाल्ट्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।